तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाँ और इट इज दी हाँ एक कह सकते हैं ईएम वेव आर द sinusoidal curve sinusoidal curve in which electric field electric field and magnetic field and magnetic field is perpendicular to each other is perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave direction of propagation of wave जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं वो साइनसॉइडल कर्व होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से और साथ साथ में परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस तरह की वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। Also they are perpendicular to direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिवाइड करते हैं। तो स्पीड होती है c, स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बराबर होती है स्पीड ऑफ ईएम वेव ईएम वेव की स्पीड जो होती है वो c इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन के बराबर होती है। स्पीड जो होती है μ0 ई एप्सिलॉन के बराबर होती है और जब सॉल्व करने पर c की जो स्पीड मिलती है हमें वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। और इसी स्पीड को देख करके हमने कहा जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड भी लाइट जो होती है लाइट उसकी भी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी को देख करके हमने बोला लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नोट डाउन। नाउ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? पहला देखो, तो चार्ज रेस्ट की कंडीशन में जो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास F इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। और ये जो था ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी प्रोपोर्शनल होती थी टू द मास। मास इज द सोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका सोर्स मास होता है। जो मास ऑफ द बॉडी ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, मास कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आपकी फोर्स थी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका सोर्स जो था वो चार्ज था। चार्ज क्यू, चार्ज क्यू इज द सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, और करंट। हम मूविंग चार्ज कह सकते हैं या करंट कह सकते हैं। जो मूविंग चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस कर सकता था। मूविंग चार्ज इज एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज। जो चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, करंट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जब उसमें वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आता है, उसकी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आता है, चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है और वो डिस्टर्बेंस वेव की फॉर्म का होता है और जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ईएम वेव्स, उनका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज, और दूसरा, जैसा हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन के अंदर, तो चार्ज होता है कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन पर। पहले इंडक्टेंस में जाता है, कैपेसिटेंस में जाता है, इंडक्टेंस में जाता है, कैपेसिटेंस में जाता है, ऑसिलेट करता रहता है, जिसके कारण उसमें रेट ऑफ चेंज होता है, वो एक्सेलरेट होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज, oscillating charge, एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स होते हैं जो कि उसे प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी डिस्कवर की गई थी मैक्स वेल के द्वारा थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली इन एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन जो हर्ट्ज थे, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इन्हें एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया बाय यूजिंग द स्पार्क ऑसिलेटर। उसकी मदद से उन्होंने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किया। जो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कवर की थी उनकी जो वेवलेंथ थी तकरीबन 6 मीटर थी। 6 मीटर के करीब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज थी, वेवलेंथ थी। और उन्होंने पहली बार दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। उनके ऑनर में ही हमने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी SI यूनिट हर्ट्ज रखी। इसके बाद जो इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने भी लेबोरेटरी के अंदर इन लेबोरेटरी 5 mm
टू 25 mm की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके दिखाया। 5 mm से लेकर 25 mm तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे मार्कोनी, मार्कोनी ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी या बेसिस बनी। उन्होंने इसके अंदर क्या किया कि हर्ट्ज ऑसिलेटर का यूज करके उसका एक पार्ट को अर्थ में टिप कर डाउन कर दिया और दूसरी पार्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने देखा कि वो सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। अब अगर कोई एंटीना अर्थ सिस्टम पर रख दें, एंटीना अर्थ सिस्टम रखने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो प्रोपोगेट की हैं या मूव की हैं कुछ डिस्टेंस तक, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंग्लिश चैनल पर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट किया। और ये पहली बार हुआ। वायरलेस का मतलब क्या होता है? बिना वायर के। क्योंकि इससे पहले वायर का यूज होता था सिग्नल पहुंचाने के लिए, कॉलिंग करने के लिए वायर बिछाए जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें बिना वायर के, दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी इस तरीके से। और आज के समय में हमारा वायरलेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारा मोबाइल और चार्जिंग, कैमरा, माइक्रोफोन एंड वॉइस, मैनी ऑफ द थिंग्स वी आर यूजिंग वायरलेसली। वाईफाई एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो होती हैं उन्हें हम वायरलेसली यूज करते हैं, हॉटस्पॉट वगैरह। इसी वजह से जो मार्कोनी है उन्हें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये सारी बेसिक बातें थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। नोट इट डाउन।